हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। हमने 10 स्टेप्स को इन डिटेल स्टडी किया था और समझा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ओव्यूलेशन, उसके बाद स्पर्म ट्रांसपोर्ट, देन कैपिसिटेशन, देन एक्रोसोम रिएक्शन, उसके बाद फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन, देन ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, देन कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, देन फर्टिलाइजेशन एंड लास्टली जाइगोट फॉर्मेशन। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे उसके आगे का स्टेप्स, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू 3 जर्मिनल लेयर। ठीक है, तो यानी कि जाइगोट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब जाइगोट से जो आगे की कहानी है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरह से जो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करते हुए आगे जो ये फॉर्म करेंगे, तो वो तमाम जो स्टेजेस हैं इसमें हम पढ़ेंगे। यानी कि जाइगोट के बाद जो है 8 सेल स्टेज, यानी 2 से 4, 4 से 8, जिन्हें हम क्लीवेज कहते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मोरुला स्टेज, देन ब्लास्टुला स्टेज, देन गैस्ट्रुला स्टेज, जिसमें हमने आपसे कहा अप टू 3 जर्मिनल लेयर ये फॉर्म होते हैं बेसिकली गैस्ट्रुला स्टेज में, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जर्मिनल लेयर हमें कब देखने को मिलते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये मिलता है हमें गैस्ट्रुला स्टेज में देखने को मिलता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के तीसरे वीक में, यानी फर्टिलाइजेशन के तीसरे वीक में, यानी कि तकरीबन 15 डेज बाद, 14-15 डेज बाद। तो आइए अब हम जो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को इन डिटेल स्टडी करना शुरू करते हैं। ये जो हम स्टडी करेंगे तमाम जो स्टेजेस वगैरह, ये 2 से 3 लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे। तो आइए अब लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू 3 जर्मिनल लेयर। वो जो जर्मिनल लेयर वो क्या? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्चुअली ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है जो कि 3 तरह के हैं, यूँ समझिए आप। एक एक्टोडर्म है, यानी कि डर्म का मतलब होता है लेयर, तो एक बाहर की लेयर है जिसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, मेसोडर्म जिन्हें हम मिडिल लेयर भी कह सकते हैं, और एंडोडर्म यानी कि इनर लेयर। अब जब हम इसे वीक के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या हमें चेंजेस दिख रहे हैं कि किस तरह से सेल बढ़ रहा है, कब वो नंबर्स में बढ़ रहा है, कब वो साइज में भी बढ़ रहा है, वो तमाम चीज़ें जब हम अभी स्टडी करना शुरू करेंगे तो हमें सब क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये जो जाइगोट है, क्या है? ये जाइगोट है। ये क्या है? 2 सेल स्टेज है। उसके बाद धीरे 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 क्या मैं कह रहा हूँ, ये बन गया क्लीवेज। क्या बन गया? ये क्लीवेज। ठीक है, यानी ये है 8 सेल स्टेज। क्या है? 8 सेल्स स्टेज है। तो जाइगोट से क्लीवेज बना। तो इसमें खास बात जो है कि इन दिस स्टेज, यानी कि क्लीवेज में जो है इन दिस स्टेज, जो नंबर ऑफ सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स, मैं क्या कह रहा हूँ, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं सिर्फ वही इंक्रीज करते हैं। ठीक है, 2 से कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, और सेल्स को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेयर कहते हैं, जिन्हें हम डॉटर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डॉटर सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ इंक्रीज होते हैं, जो साइज है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो क्लीवेज किस तरह का है कि वो 8 सेल स्टेज है, जो क्या है, जो उसके सेल्स को ब्लास्टोमेयर कहते हैं, जिन्हें हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं, जिनमें सेल्स की जो नंबर है वो इंक्रीज होता है बाय द फॉर्मूला टू द पावर n। क्या? टू द पावर n। इस n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ क्लीवेज, नंबर ऑफ क्लीवेज। जैसे हमने रखा 2 की पावर, यानी n की जो पावर है वो हमने रखा 1, तो ये हो गया 2। 2 की पावर हमने रख दी 2, तो ये हो गया 4। 2 की पावर हमने रख दी 3, तो ये हो गया 8। इतनी तो मैथ आती ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया क्लीवेज के बारे में। ठीक है, अब क्लीवेज में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ क्लीवेज, प्लेस ऑफ क्लीवेज, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले यहाँ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो इसमें स्टडी करेंगे, यानी कि एक हो गया क्लीवेज, जो जाइगोट है, जाइगोट जो है फिर क्या है?
ये बनाता है स्टेज की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, स्टेजेस की बात करें, तो यहाँ 3 स्टेज है बेसिकली। मॉरूला जिन्हें हम 16 सेल्स स्टेज कहते हैं। मॉरूला बनाता है आगे ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला आगे बनाते हैं गैस्ट्रूला। ठीक है, गैस्ट्रूला नहीं, गैस्ट्रूला। ठीक है, तो ये गैस्ट्रूला जो है यही क्या है, 3 जम्स लेयर बनाते हैं। ठीक है, 3 जो है जम्स लेयर बनाते हैं। 2 एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म 3 जम्स लेयर। क्या क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। डर्म का मतलब है यहाँ पर लेयर, डर्म मतलब लेयर। तो एक्टो का मतलब होता है आउटर, मीजो का मतलब होता है मिडिल, एंडो का मतलब होता है इनर। तो आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। ठीक है, अगर हम डेज की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा दिन हुआ, चौथे दिन मॉरूला स्टेज पे आ जाता है, यानी इतने सेल्स बन जाते हैं 16 सेल्स। उसके बाद ब्लास्टूला 5वें 6ठे दिन पे। ठीक है, फिर 7वें दिन पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, यानी 7वें दिन पे आके उसके बाद जो है इसी में ब्लास्टूला जो है ये तकरीबन 2 वीक तक चलता है। उसके यानी कि पहले वीक के एंड से लेकर दूसरे वीक तक चलता है। देन वीक 3 जो है गैस्ट्रूला स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसको जो है हम इन डिटेल पढ़ेंगे। एक्चुअल जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है ह्यूमन प्रीनेटल डेवलपमेंट, या यूँ कहिए ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा जो बन रहा है वो क्या एम्ब्रियो से ही फॉर्म है ना। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन प्रीनेटल डेवलपमेंट, या प्रीनेटल को हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोनिक। क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोनिक। ठीक है, और ये जो है वो 3 तरह का, कितने तरह का है, 3 तरह के हैं। सबसे पहला प्री एम्ब्रियोनिक, प्री एम्ब्रियोनिक। उसके बाद एम्ब्रियोनिक, देन फेटल। जो प्री एम्ब्रियोनिक है उन्हें हम कहते हैं कॉन्सेप्टस। क्या कहते हैं, कॉन्सेप्टस, जो कि वीक 1 से लेके 2 तक। और एम्ब्रियोनिक जो है ये होता है वीक 3 से लेकर 8 तक। और फिटल जो है वीक 9 से लेकर 9 टू बर्थ तक। यानी जो कॉन्सेप्टस का जो हिसाब किताब है, यानी जो प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो वीक 1 से लेकर 2 तक, यानी कि जायगोट से लेकर, ये जो कहानी है वो कहाँ से, जायगोट से लेकर जायगोट टू ब्लास्टूला स्टेज तक, जायगोट टू ब्लास्टूला स्टेज तक है, जायगोट टू ब्लास्टूला स्टेज तक। और वीक 3 से लेकर 8 यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो है गैस्ट्रूला स्टेज से। कहाँ से स्टार्ट होगा, गैस्ट्रूला स्टेज से। ठीक है, और वीक 9 टू बर्थ तो है ये फिटल स्टेज, यानी कि फिटल डेवलपमेंट। तो आई होप बच्चों आपको जो यहाँ तक जो है वो क्लियर है। इसी में हम जर्म्स लेयर के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ जायगोट से ब्लास्टूला स्टेज है, यानी जिसमें हम ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील, बाइलेमिनर डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क, न जाने कितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, इस तरह की जो है हम वीक के हिसाब से पढ़ेंगे कि वीक 1 में क्या चेंजेस हैं, फिर वीक 2 में क्या, फिर वीक 3 में क्या, फिर वीक 8 तक क्या, फिर देन उसके बाद वीक 9 से लेके बर्थ तक क्या। तो हम वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हम ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन्स के बारे में कि कौन कौन सा ऑर्गेन जो है कब फॉर्म हो रहा है, एक बात। दूसरी बात कि वो जो है वो किस लेयर में है, कौन से डम में, यानी कि वो एक्टोडम है या मेसोडम है या वो एंडोडम लेयर है, यानी कि वो कौन सा लेयर है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम क्लीवेज को इन डिटेल स्टडी करना शुरू करते हैं। तो जायगोट के बाद
4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज जो बनता है वो कहलाता है क्लीवेज। ठीक है, तो यानी कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, तो मैक्सिमम जो 16 जो सेल्स तक है वो क्या कहलाता है क्लीवेज। ये तकरीबन 3.5 से 4 दिन तक का ये टाइम लेता है 16 सेल स्टेज बनने तक। ठीक है, तो आइए अब हम इनको इन डिटेल स्टडी करना शुरू करते हैं, यानी कि वीक 1, क्या कह रहा हूँ, वीक 1। अब वीक 1 में क्या होगा कि सबसे पहले हमने आपको यहाँ बताया था, शायद आपको याद हो, ये क्या फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, उसके बाद ये यूट्रस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो ओवरी है वो बनाएगा ओवम, वो रिलीज हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में। कहाँ पे, ओविडक्ट में। देन ये है यूट्रस, ठीक है, और इधर से आएगा स्पर्म, कितने 200 to 500 मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है जी, और यहाँ पर है ओवम और एक स्पर्म यहाँ पे आता है, तो ओव्यूलेशन हो गया, स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो गया, कैपिसिटेशन हो गया, एक्रोसोम रिएक्शन हो गया, फिर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन हो गया, देन ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी हो गया, देन कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 हो गया, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, देन फर्टिलाइजेशन एंड फाइनली फॉर्म जाइगोट, यानी 2 न्यूक्लियाई स्टेज। ठीक है, 2 सेल स्टेज बन जाता है यहाँ पर जाइगोट। बहुत बढ़िया, जाइगोट बन गया, 2 सेल स्टेज हो गया जी, है ना। एन मिल के क्या बन गया, 2n, यानी कि 2 सेल स्टेज बन गया। उसके बाद 2 के बाद बनेगा ये 4 सेल स्टेज, कितना जी, 4 सेल। उसके बाद 8 सेल, उसके बाद 16 सेल। यानी ये जो मैं बता रहा हूं आपको 2 से लेके जो चल रहा है जाइगोट से लेके कहाँ तक, 16 सेल स्टेज तक, मैक्सिमम 16 सेल स्टेज तक, तो ये कहलाते हैं क्लीवेज। क्या कहलाते हैं जी, क्लीवेज। क्या कहलाते हैं जी, क्लीवेज स्टेज। ठीक है, तो इन दिस स्टेज ओनली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय 2n। क्या कह रहा हूं, इन दिस स्टेज ओनली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, एंड जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करता, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है बाय 2n, बाय 2n, टू द पावर n। इस n का मतलब है नंबर ऑफ क्लीवेज। ठीक है, वो जो सेल्स हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, क्लीवेज कह रहे हैं। एक्चुअल में ये जो सेल होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोमेयर्स, जिन्हें हम डॉटर सेल भी कह सकते हैं, डॉटर सेल भी कहते हैं। ठीक है जी, डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। ठीक है जी, तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये मैक्सिमम 8 to 16 सेल्स स्टेज। अब आगे जो ये n है, ये क्या है, नंबर ऑफ क्लीवेज। ठीक है, तो अगर n की पावर 1 है तो 2 दी पावर n, यानी कि 2 की पावर n मतलब 2, n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, यानी कि 2 दी पावर 2 इक्वल टू 4। फिर अगर n की वैल्यू हम 3 रख दें तो 2 दी पावर n, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। n की पावर अगर हम 4 रख दें, यानी 2 दी पावर n, यानी कि 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं हो सकता आपको समझने में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो इस स्टेज में खास बात कि नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे बाय 2n, एंड जो साइज है वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा साइज, सिर्फ सेल्स जो है उसके नंबर्स बढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जो है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्लेस ऑफ क्लीवेज क्या है। प्लेस ऑफ क्लीवेज क्या है, यही ओविडक्ट, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेस ऑफ क्लीवेज, क्या पूछे, प्लेस ऑफ क्लीवेज, प्लेस ऑफ क्लीवेज, तो आप क्या बताएंगे, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ठीक है, क्या जी, जो क्लीवेज का जो प्लेस है वो क्या है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट।
आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में। एक्चुअल में ये जो टाइप है ना, वो टाइप है यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। हमने आपको बताया था ना, माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल, तो कुछ जो है वो मानते हैं कि थोड़ा बहुत जो है अमाउंट यॉक का होता है, यानी कि माइक्रोलेसिथल। अगर उसके बेस पर हम देखें यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यॉक कह लीजिए या लेसिथल कह लीजिए या ड्यूटोप्लाज्म कह लीजिए, उसके बेस पर अगर हम देखें तो क्लीवेज दो तरह के होते हैं। एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या होता है जी? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या होता है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जो कि ह्यूमन बीइंग में ही देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है जी? ह्यूमन बीइंग में, इसमें कोई किस्म का डाउट नहीं है। और ये जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, ये एक्चुअल में क्या है? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इक्वल और एक होते हैं अनइक्वल। ठीक है, खैर हमें तो जो जानना था वो क्या है? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। दूसरा जो होता है वो होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक एक्चुअल में क्लीवेज में क्या हो रहा है वो समझिए। जो क्लीवेज का यहाँ पे मतलब है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट डिवीजन से। किसका डिवीजन? यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक का डिवीजन। तो होलोब्लास्टिक में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन, यानी कंप्लीट, क्या कह रहा हूँ, कंप्लीट डिवीजन ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। यानी यॉक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली होता है, इक्वली होता है, तो उन्हें हम कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। दूसरा जो है वो हमने आपको बताया मीरोब्लास्टिक। क्या बोला हमने? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है? होलोब्लास्टिक का उल्टा होता है, यानी कि इसमें इनकम्प्लीट जो होता है वो डिवीजन होता है, यानी कि जो इनकम्प्लीट डिवीजन, इन दिस टाइप ऑफ इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस ड्यू टू बल्क अमाउंट ऑफ यॉक। यानी यॉक का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, बल्क में होता है, और ये देखने को मिलता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में हमें जो जानना है वो क्या जानना है? होलोब्लास्टिक के बारे में जानना, जो कि हमने जान लिया। तो हमने क्या पढ़ लिया? क्लीवेज के बारे में पढ़ लिया, और ये तमाम इवेंट जो है वो वीक 1 में ही चल रहा है। अभी हम जो है अप टू 3.5 डेज के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, इतना आप मान के चलिए। और प्लेस ऑफ जो क्लीवेज है वो एम्पुला ओविडक्ट है, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब है, और टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज के बारे में। क्या बोल रहा हूं मैं? प्लेन ऑफ क्लीवेज के बारे में। ये भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। हमने आपको बताया था एनिमल पोल, वेजिटल पोल के बारे में, याद हो शायद आपको। हमने ये बनाया था, ये जब मैं आपको ओवम के डायग्राम बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में कि जो ऊपर जो होता है इन्हें हम कहते हैं एनिमल पोल। क्या कहते हैं जी? एनिमल पोल, जिन्हें हम लिखेंगे एपी। ठीक है, एपी। और जो नीचे होता है वो होता है वेजिटल पोल। क्या होता है जी? वेजिटल पोल, तो जिन्हें हम लिखेंगे वीपी। न्यूक्लियस है और जो तमाम है इसके अंदर क्या फिल है? साइटोप्लाज्म वगैरह फिल है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, हम बस एनिमल पोल और वेजिटल पोल से मतलब है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैटर्न्स। क्या पढ़ेंगे हम? पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज के बारे में। तो बेसिकली दो पैटर्न है, एक है मेरिडोनियल, एक है इक्वेटोरियल। तो आइए आप उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम प्लेन ऑफ क्लीवेज ड्रॉ करते हैं। तो ये बेसिकली 4 तरह का है, जिसमें ह्यूमन में 2 तरह के जो हैं वो क्लीवेज पाए जाते हैं, देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर ऊपर होगा एनिमल पोल, नीचे वेजिटल पोल। ठीक है, इससे हम कहते हैं मेरिडोनियल। क्या कहते हैं? मेरिडोनियल। ठीक है, पहला टाइप है क्लीवेज का यहाँ पे मेरिडोनियल, जो कि ह्यूमन में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ह्यूमन में ही पाया जाता है, एक बात। और इसमें जो डिवीज़न होता है ये पूरा एकदम सेंटर से डिवीज़न होता है। ठीक है, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स। क्या कह रहा हूँ मैं? 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। ठीक है, दूसरा जो है
वो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। एनिमल पोल, वेजिटल पोल, इधर मैं भर दूँ यॉक, और ये डिवीज़न कुछ इस तरह से होता है। इन्हें हम कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल। और ये जो होता है वो पाया जाता है फ्रॉग में। किस में पाया जाता है? फ्रॉग में। और ये क्या है? टू अनइक्वल हाफ्स में होता है ये। ठीक है, तो पहला मेरिडोनियल, दूसरा वर्टिकल। तो तीसरा जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है इक्विटोरियल। क्या है वो? ठीक है, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, और इसमें यॉक वगैरह मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। ये जो है इसकी जो कटिंग है वो कैसे होगी? ऐसे होती है। ठीक है, इसका नाम है इक्विटोरियल। क्या नाम है? इक्विटोरियल क्लीवेज है ये, इक्विटोरियल। और ये जो पाया जाएगा अगेन ये ह्यूमन में पाया जाता है और 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। 2 इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड होता है। चौथा एंड लास्ट जो है वो है एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल। इक्वेटोरियल हो गया, तो लास्ट है लैटिट्यूडनल। क्या है? लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल, ठीक है। और ये पाया जाता है फ्रॉग में और 2 अनइक्वल हाफ्स में होता है। 2 अनइक्वल हाफ्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ठीक है जी, 2 अनइक्वल हाफ्स में। और इसमें अगेन यहाँ पे मैं यॉक फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि मेरिडोनियल, क्या कह रहा हूँ मैं? एक तो क्या है मेरिडोनियल और एक क्या है इक्विटोरियल। ये 2 तरह के जो है यॉक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कह रहा हूँ मैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर यॉक का। और ये जो जाइगोट है, ये बेसिकली ये जो जाइगोट है तो ये मिलता है, ये कहाँ मिलता है? इस तरह के जो सेल्स देखने को मिलते हैं ये मिलते हैं ह्यूमन में। किस में देखने को मिलते हैं जी? ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है उसके पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। पैटर्न्स के बारे में हमने एक बात तो आपको बता दी है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या वो जो प्रोसेस है यानी कि फर्स्ट क्लीवेज कब बनता है, देन सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज, उसके बारे में जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। अगर हम जो है बात करें क्लीवेज की कि 2 की पावर n हमने आपको बताया था, तो n की वैल्यू हमने आपको रखवाई थी 1, 2, 3 और 4। जब 1 रखा था तो हमें मिला 2, जब हमने 2 रखा तो हमें मिला 4, देन 8, देन 16। ठीक है, और 16 तक जो है वो सब क्या चल रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज कर रहा है, साइज नहीं, ओनली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, यानी क्लीवेज के केस में हमने यही देखा। तो आइए अब हम जो है इस पैटर्न को और आगे डिटेल में समझते हैं। तो पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, क्या बोल रहा हूँ मैं? पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, और ये जो है आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। तो 4 पैटर्न है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए क्लीवेज के बारे में। उसके बाद हैपेंस आफ्टर, कब वो देखने को मिलता है, नजर आता है वो। फिर उसके बाद इधर लिखिए आप पैटर्न। कौन सा पैटर्न? अभी हमने आपको बताया मेरिडोनियल एंड इक्वेटोरियल। तो सबसे पहला क्लीवेज यानी कि जो फर्स्ट क्लीवेज है वो बेसिकली देखने को मिलता है 36 आवर्स, हैपेंस आफ्टर 36 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। 36 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के 36 घंटे बाद हमें फर्स्ट क्लीवेज देखने को मिलता है। जो उसका पैटर्न है वो है मेरिडोनियल। क्या है? मेरिडोनियल, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स। और ह्यूमन बीइंग में तो वो इक्वल हाफ्स ही होना है, यानी कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। तो मेरिडोनियल यानी कि 2 की पावर n, n की वैल्यू है यहाँ पर 1, यानी कि 2। ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स। उसके बाद जो दूसरा क्लीवेज जो है सेकंड क्लीवेज, वो देखने को मिलता है 60 आवर्स, हैपेंस आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे के बाद। और ये जो है अगेन किस पैटर्न का होता है? मेरिडोनियल।
अब यहाँ पे 2 की पावर n जो है, जो n है वो कितना है, 2 है, तो कितने यहाँ पे हो गए 4 इक्वल हाफ्स। कितने हो गए जी, 4 इक्वल हाफ्स। उसके बाद थर्ड क्लीवेज की बात करें, थर्ड क्लीवेज 72 आवर्स, यानी कि हैपेंस आफ्टर 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि 3 दिन बाद। कितने दिन बाद जी, 3 दिन बाद। अब यहाँ जो पैटर्न होता है वो होता है इक्वेटोरियल। क्या होता है जी, इक्वेटोरियल पैटर्न देखने को मिलता है, यानी 2 की पावर n, n की वैल्यू यहाँ पे है 3, यानी कि 8 सेल्स स्टेज। उसके बाद लास्ट जो है वो होता है फोर्थ क्लीवेज, यानी कि तकरीबन 80 आवर्स, 85 आवर्स बाद जो है देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन के, यानी यहाँ पे जो हमें पैटर्न मिलता है वो मिलता है मेरीडोनियल पैटर्न। ठीक है, 2 की पावर n यानी n की वैल्यू 4, यानी कि 16 सेल्स। ठीक है जी, यानी 2 सेल से कहानी शुरू है, 2 से 4 बना, ठीक है जी, 4 से 8, तो 2 क्लीवेज, फिर 4 क्लीवेज, फिर 8 क्लीवेज, फिर 16 क्लीवेज। ठीक है, 16 सेल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड, थर्ड क्लीवेज एंड फोर्थ क्लीवेज। तो पहला क्लीवेज जो है हैपेंस आफ्टर 36 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, पैटर्न मेरीडोनियल and 2 cell stage. Then second cleavage happens after 60 hours of fertilization, meridional pattern, 4 cell stage. And third cleavage happens after 72 hours or 3 days of fertilization, pattern equatorial and 8 cell stage. And last fourth cleavage happens after 80 hours of fertilization, पैटर्न मेरीडोनियल एंड 16 सेल स्टेज। और ये तमाम जितने भी इसमें जो सेल्स हैं वो सब कहलाते हैं, क्या जी, वो सब कहलाते हैं, ये जितने भी सेल्स हैं ये सब कहलाते हैं ब्लास्टोमेयर। क्या कह रहा हूँ, अगेन ब्लास्टोमेयर कह रहा हूँ, ब्लास्टोमेयर, क्योंकि आगे अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है, ब्लास्टोमेयर के बारे में, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिल, सब टर्म्स हमें गुजरना है। तो ये ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म, ये सब क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोमेयर कहलाते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम डॉटर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डॉटर सेल भी कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ आज जो है पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज पर आकर हमारा जो क्लीवेज का टॉपिक यानी आज की क्लास का जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप बच्चों आपको जो है ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो ज़ायगोट के डेवलपमेंट के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो आज उसका पहला लेक्चर था, डेवलपमेंट ऑफ ज़ायगोट का पहला लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में यारों में से शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।